हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन। ये हमारा नहीं है, यह केमथाट एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपका ही है, ठीक है। तो आज हम लोग एल्कोहल फिनाल ईथर का नीट का प्रीवियस ईयर का लास्ट क्लास देख रहे हैं। टोटल हमने 34 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज ये 35 लास्ट वीडियो है जो कि आपके एल्कोहल फिनाल ईथर के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। आप सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा उसको व्यूज़ दिया, इसके लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आज का हम लोग नया क्लास स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम। कौन सा कंपाउंड है जो कि सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा? सोडियम है कौन? मेटल। तो वह क्या करेगा? मेटल किसके लिए जाना जाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन देगा किसको? जो कोई लेने वाला रहेगा। तो फिर अगर हम बात करें तो पहले ऑप्शन वाले में देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं एथेनॉल के ऊपर। जब भी कभी बात होगी एथेनॉल का, तो एथेनॉल के ऊपर जब भी रिएक्शन होगा सोडियम मेटल का, तो यह एक इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा भैया? तो वो देगा ऑक्सीजन को। क्यों देगा ऑक्सीजन को? नहीं, ऑक्सीजन क्यों देगा? हाइड्रोजन को देगा। हाँ, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पर है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, पार्शली निगेटिव पार्शली पॉजिटिव। इस केस में यहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलना चाहता है। क्यों निकलना चाहता है? क्योंकि ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को छीनना चाहता है। ऑक्सीजन की गंदी नज़र इसके इलेक्ट्रॉन पर है, तो वह इस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, तो H+ निकलेगा। तो जब H+ निकलेगा तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगा तो यह निकल रहा था H+ के रूप में। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बन जाएगा H. अर्थात आगे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पर आ जाएगा कंप्लीट रूप से माइनस चार्ज, CH3CH2O-। हाइड्रोजन किस में बदल जाएगा? H. में। सोडियम किस में बदल जाएगा? Na+ में। तो कहाँ रहना चाहेगा? ऑक्सीजन के पास। यानी कि यह एथेनॉल से सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा, उसके साथ यह हाइड्रोजन डॉट बनेगा। तब अगर हम इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, इसके भी दो मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहाँ पर दो H. बनेंगे और दो H. आपस में मिल करके H2 गैस बना लेते हैं। बोल दो, समझ में आया कि नहीं? क्या यहाँ पर सोडियम ने एल्कोहल के साथ रिएक्शन किया कि नहीं? किया ना। तो हर एक एल्कोहल आपका सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब एल्कोहल रिएक्शन कर जा रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? अवश्य ही करेगा, क्योंकि इसका हाइड्रोजन ज्यादा तेजी से लीव होता है इन कंपैरिजन टू द एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन अच्छे से लीव होना चाहता है एल्कोहल के रेस्पेक्ट में। तब तो यह रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो और ज्यादा फास्ट गति से होगा ना, है कि नहीं। दो मॉलिक्यूल हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके ऊपर हम दो सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब यह बनता है दो मॉलिक्यूल सोडियम एसीटेट का, और इसके बाद दो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ओके। अब देखिए डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाले ऑप्शन में भी सेम वही कंडीशन हम फॉलो करेंगे। कुछ भी इसमें ज्यादा करना की जरूरत नहीं है। दो मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे CH3CHOH का और यहाँ पर CH3 का। दो सोडियम आएगा, पहले वाले में हमने विस्तार से समझा दिया है। यहाँ से H निकलेगा, Na इस ऑक्सीजन के पास लगेगा, तब ये बन जाएगा दो मॉलिक्यूल CH3CHO- Na+ और CH3, ये बन जाएगा। आया समझ में? बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा आपका हाइड्रोजन। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सी वाले ऑप्शन के बारे में। सी वाले ऑप्शन में जरा ध्यान से देखो, क्या इसके पास हाइड्रोजन है? क्या इथर है ना? इथर में हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। अगल बगल के जो ग्रुप लगे हैं वह दोनों एक जैसे हैं, ऊपर से दोनों के दोनों प्लस आई इफेक्ट रखे हैं। ऑक्सीजन की नेचर है कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों एल्काइल ग्रुप मिलकर के इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो जब दोनों एल्काइल ग्रुप मिलकर के इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तब यह क्यों चाहेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकले? और हाइड्रोजन तो ही नहीं, निकले कहाँ से, है कि नहीं। तब यहाँ पर अगर आप रिएक्शन कराते हो सोडियम के साथ, तो क्या यह रिएक्शन होगा? नहीं होगा। सोडियम आएगा इलेक्ट्रॉन देने, कहेगा इलेक्ट्रॉन ले लो, तो ये कहेगा नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। एक तो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वाटर की तरह बेंट शेप होगा, सोडियम आएगा और आकर के चला जाएगा। अर्थात इस केस में आपका सी वाला रिएक्शन नहीं करेगा। सी वाला आपका जो है सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। आगे समझ में? बोल दो, कमेंट करके बता दो।